भगवान ने कहा ये तेरे जोर लगाने से पूरा नहीं होगा, ये जब भी होगा मेरी कृपा से ही पूरा होगा, नहीं तो होने वाला नहीं। और मेरी कृपा नहीं है तो जिनके पास ये सारी चीजें हैं तो भी आखिर वाला जो जीरो है ना, उसको समझ लेना कि रिजल्ट सब कुछ पाने के बाद भी जीरो ही है। इसलिए क्या करें? वही रास्ता शुरुआत वाला जो मैंने आपसे कहा था कि हर दिन भगवान का भजन करने वाले बनिए। घर के अंदर बाह्य पूजा भी चाहिए और ध्यान वाली आंतरिक पूजा भी चाहिए। भगवान से कनेक्ट होना सीखें। और दूसरी चीज, हर दिन आपको सत्संग भी सुनना है, स्वाध्याय भी करना है। इसी से आपको वो खुशी का, भगवान जो खुशियां देते हैं उसका राज मिलेगा। अब तीसरी बात, हर आदमी को अपने हाथ से सेवा जरूर करनी है। सेवा का कोई ना कोई काम करना है। मन से, वचन से, कर्म से सेवा जरूर कीजिए। जब आप लोग इधर सत्संग में भी आते हैं ना, तो यहाँ सेवा ढूंढा करें। लंगर प्रसाद हो रहा है तो वहाँ लंगर में सहायता करिए, साफ सफाई में, दरियाँ बिछवाने में। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका हाथ पकड़ करके बाहर लेके जाइए, प्यार से उनको बैठा के आइए, धक्का मुक्की ना होने दें। कुछ भी जहाँ भी मौका मिले सेवा के काम में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए कि सेवा करना एक ऐसी बड़ी चीज है कि जो आपके हाथों में दुर्भाग्य की लकीर है ना, जो वक्त आने पर ही मिटेगी। वक्त से पहले मिटाना चाहते हो तो हाथ से सेवा करना शुरू कर दीजिए, फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और अहंकार गलाकर गुरुद्वारों में जो जोड़ों की सेवा करने के लिए बैठाते हैं ना लोगों को, पुरानी गुरुओं की परंपरा के हाथ से जोड़े साफ करिए और नम्र होकर बैठो। अहंकार का प्रदर्शन नहीं। बड़े से बड़ा आदमी भी बैठ के वहाँ सेवा करके आए और नाम जपता रहे, तो उसका मतलब क्या है कि सेवा करो और नाम की इच्छा मत रखो। धर्म स्थलों में जाके, अपने पवित्र स्थल में जा कर के सेवा करके आइए। आगे अगर नाम के लिए लड़ाई लड़ोगे तो पीछे रह जाओगे। आगे आना है तो एक ही तरीका है, पीछे रहो और सेवा करो। फोटो खिंचवाने के लिए आगे आने की कोशिश नहीं करना। आपका फोटो भगवान खींच रहा है कि असली है या नकली है, इसलिए भगवान के रिकॉर्ड में आपका नाम आए, इसकी कोशिश करिए। और अगली चीज है सहयोग करना। फिर से याद करना, हर दिन पूजा, साधना, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा और सहयोग। आखिरी शब्द है सहयोग करना। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं ना गीता में, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात अधिगच्छति। हे प्यारे अर्जुन, कल्याण करने वाले की दुर्गति नहीं होती। जो कल्याण के मार्ग पर चलेगा उसकी सद्गति होगी ही होगी। इसलिए कल्याण का मार्ग कभी नहीं छोड़ो, अपने हाथों से सत्कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। मैं एक बार एक बहुत अच्छे चिंतक हुए हैं, उनके बारे में पढ़ रहा था। ये सज्जन जो है अफ्रीका के बहुत रईस व्यक्ति हुए हैं, अरबपति थे वहाँ के। फेमिडोला नाम था उनका। उसका एक इंटरव्यू हो रहा था और इंटरव्यू वाले जो लोग थे वे लोग उससे पूछते जा रहे थे। रेडियो और टीवी पर उसका प्रोग्राम आ रहा था।
अफ्रीका में समझ लीजिए कि ज़्यादातर तेल की सप्लाई वही आदमी करता है। 10,000 अरब डॉलर से भी अधिक की संपत्ति जिसकी है। तो उस व्यक्ति से ये पूछा गया कि आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली? तो उसने कहा कि पहली खुशी तो मेरे जीवन की वो थी जब मैं पढ़ाई करने के बाद मुझे पहला काम मिला और मैं कामयाब हुआ। तो उस दिन मुझे महसूस हुआ कि आज मैं सिर उठाकर जीने की स्थिति में पहुंच गया हूं। अब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। तब मुझे खुशी हुई कि मैंने अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। मुझे दुनिया के आकर्षण अपनी तरफ खींचते रहे, लेकिन मैंने इधर उधर ध्यान नहीं दिया। आज अपने आप को कामयाब बना लिया। मैं उस जगह पहुंच गया कि अब मुझे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर हो गया हूं। कि पहली खुशी तब मिली। उसके बाद कहते हैं दूसरी खुशी तब मिली जब मैंने ये सपना देखना शुरू किया कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी क्या होगी। तो बोले, मैंने सोचा मेरे पास बड़े नगर में एक मकान और एक हिल स्टेशन पर और एक जो है वो समुद्र किनारे होना चाहिए और अच्छी गाड़ियां, इतना धन कि ये मैंने दिमाग में रख लिया और उसका सपना देखता रहा, उसके लिए मेहनत करता रहा। और एक समय ऐसा आया कि वो भी मेरा काम पूरा हो गया। अब मैं उस दिन बहुत खुश था कि जो चाहा वो पाया। आज मेरे पास ये कुछ आ गया कि मैं इस जगह पर पहुंच गया कि मैं बहुत खुश था और मैं सोच रहा था कि इसके बाद और क्या चाहिए। ये मेरी जिंदगी की दूसरी खुशी थी। फिर मेरे मन में आया कि मैं तेल का व्यापार करता हूँ। तेल जो ये ज़मीन से निकलता है ना, ये सारा आपका पेट्रोल से लेकर के जितना भी ऑयल होता है, इसका वो सप्लायर बना बहुत बड़ा। कि मेरे मन में आया कि मेरे पास पानी का सबसे बड़ा जहाज, वर्ल्ड में इतना बड़ा किसी के पास नहीं होना चाहिए, और इतनी प्रॉपर्टी, इतना कुछ धन माल मेरा हो जाए। उसका सपना देखा, उसके लिए जीने लगा, उसकी कल्पना करने लगा, उसी के लिए काम करने लगा। और मैं हर दिन देखता था कि सफलताएं मेरी तरफ आ रही हैं और मैं बढ़ता जा रहा हूं, और कभी डर को, चिंता को, निराशा को मन में नहीं आने दिया। और मेरा एक दिन वो सपना पूरा हुआ। मैं खुश हूं कि मेरा एक मित्र एक दिन आया, उसने कहा कि आप बहुत खुश हैं ना। तो कहता है कि मैंने उससे कहा कि सब कुछ मेरे पास हो गया, क्या इससे भी बड़ी कोई खुशी होती है? दोस्त ने कहा, इससे भी बड़ी खुशी होती है। अभी आपकी खुशी जो है वो एक लिमिट में है और एक जगह ठहरी हुई है। आपकी खुशी बिखर नहीं रही, आपकी खुशी फैल नहीं रही। आप खुशी को कैद करके बैठे हो। कि मैं उससे पूछता हूं, ये क्या बात कह रहे हो? तो कहता है कि $200 दो मुझे सिर्फ आप। क्या करोगे? तो उसने कहा कि कोई एक चीज लेता हूं किसी को खुशी देने के लिए। कहा, कैसी चीज है?
बोले किसी एक अपंग बच्चे को एक व्हील चेयर दूंगा। कि मैंने उससे कहा कि एक क्यों, तुम 200 बच्चों को दो, और तुम्हारा इतना बड़ा अधिकार है कि तुम मेरे मैनेजर के पास जाकर के अगर 2 लाख बच्चों के लिए भी बोलते तो मैनेजर ही उस बात को पूरा कर देते। तुम मेरे पास आ गए हो। बोले मैं तुमसे मांगने नहीं आया हूं भाई, तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। अब इसने अपनी डायरी देखी, मैं इस दिन खाली होऊंगा, इतने बजकर इतने मिनट पर टाइम दे सकता हूं। अपने सेक्रेटरी बुलाए, मैंने इस दिन इतने बजकर इतने मिनट से इतना टाइम निकालना है। उन लोगों ने सब जगह फ़ोन ऑन करके व्यवस्था करके कि हाँ ये टाइम इनका खाली किया जाता है। टाइम दिया गया कि केवल मात्र 3 घंटे में मैं आपके साथ रहूंगा और उसी में से मुझे वापस आना है। ये दोस्त उसको लेकर गया एक ऐसे बड़ी बिल्डिंग के ग्राउंड में जो किसी स्कूल और उसके हॉस्टल का ग्राउंड था, और वहाँ पर बच्चे बैठे हुए और इनके हेल्पर सारे लोग खड़े हुए। गाड़ियों से वो व्हील चेयर निकाली गई और निकालकर एक एक बच्चे को व्हील चेयर दी गई और चलाना सिखाया जा रहा उनको। और बच्चे सीख रहे हैं और बच्चों को घोषणा की जा रही है। इनसे कहा जा रहा है कि आप एक एक बच्चे के पास जाकर हाथ लगाते जाइए। तो इन्होंने हाथ लगाना शुरू किया और वो बच्चे जो है 200 बच्चे व्हील चेयर लेकर एकदम, जिसमें कुछ मोटर टाइप की लगी हुई थी, बटन दबाएं वो चले, गोल गोल घूमे। बच्चे इतने जोर जोर से शोर मचा रहे हैं। अपंग बच्चे हैं जिनसे चला नहीं जाता, उनको पहली बार व्हील चेयर मिली। अब वो पूरे मैदान में दौड़ा रहे हैं, खूब जोर जोर से हंस रहे हैं। अब उनको देख देख के ये भी जोर जोर से ताली बजाए, बहुत खुश हो। फिर उनके बीच में जाएं, वो गोल गोल घूमे, और इतनी देर में एक बच्चे ने इसकी टांग पकड़ ली और टांग पकड़ करके इसके चेहरे की तरफ देखता रहा। फैमी डोला कहता है कि मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा कुछ और चाहिए तुम्हें? वो बच्चा कहता, नहीं बस मेरी तरफ देखते रहो, मैं आपका चेहरा याद करना चाहता हूं। मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा और आपने भी वो काम किया, आप भी स्वर्ग जाओगे, तब मैं स्वर्ग में आपसे मिलूंगा और मैं भगवान से कहूँगा इस धरती पर स्वर्ग बनाने वाला यही आदमी था, इसने हमारी ज़िंदगी में खुशी दी, इसने हमको वो दिया जिसकी हम रोज़ कामना करते थे कि जैसे और लोग भागते दौड़ते हैं हम भी दौड़ें, हम भी चलें, खुले आसमान में हम भी आनंद लें। इसलिए मैं आपका चेहरा याद करना चाहता हूँ और भगवान को भी बताऊँगा कि ये चेहरा मुझे याद है। इस आदमी को स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें धरती पर छूट जाएंगी, लेकिन इसका ये पुण्य इसके साथ जरूर जाएगा जो इसको स्वर्ग तक लेके जाएगा। कि बच्चा इतना समझदार था वो, जिस तरह से उसने बोला कि तुम्हारे कर्म ने तुम्हारा चेहरा याद रखने के लिए मुझे मजबूर किया है और मैं कभी भूलूंगा नहीं। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे ये 200 दोस्त ये कभी आपको नहीं भूलेंगे, रोज याद करेंगे। वो चेहरा याद है ना जो लेकर आया था हमारे लिए खुशी। और ये कहता है मेरी आंख से आंसू बह रहे हैं और मैं मुस्करा रहा हूँ कि मैंने इतना इतना हजारों हजारों अरब डॉलर्स की संपत्ति पाने के बाद भी वो खुशी कभी महसूस नहीं की
जो खुशी दूसरों के चेहरे पर देख कर के मुझे खुशी महसूस हुई, उस खुशी से बढ़कर दुनिया में कोई खुशी नहीं हो सकती। राजा भर्तृहरि ने धोखा खाने के बाद जब वो अपना राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए और तपस्या करने लगे, तपस्या करते करते उन्होंने एक दिन ध्यान करके उठे तो कागज पर कुछ लिखने बैठे। उस समय का कागज ये नहीं होता था, उस समय भोजपत्र होते थे। तो भोजपत्र पर क्या लिख रहे हैं? वने रणे शत्रु जलग्नि मध्ये महार्णवे पर्वत मस्तके व सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितम व रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। तुम जंगल में रास्ता भूल जाओ, युद्ध में शत्रुओं से घिर जाओ, पानी में फंसो या अग्नि में, समुद्र में या फिर पहाड़ की चोटी पर सोते हुए, या फिर जब तुम मदमस्त होकर जिंदगी में लापरवाह होकर जी रहे हो, या जीवन के किसी संकट में, रक्षा करने वाला कौन होगा? तो कहते हैं रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। बचाने के लिए कोई और आएगा नहीं आएगा, सिर्फ आपका पुण्य ही आपको बचाने के लिए आएगा, आपका धर्म ही आपको बचाएगा। आपने जिंदगी में जो भी कुछ शुभ किया है, लोग बस खाई में गिर रही है और अचानक कुछ ऐसा आ गया, आगे चट्टान, उसमें अटक गई और बच के लोग आगे बाहर। तो लोग क्या कहते हैं? पूरी बस में कोई एक धर्मात्मा आदमी था जिसके पुण्य से सब लोग बच गए हैं, सबको एक पुण्य आत्मा ने बचा लिया। तो ये ध्यान रखिए, सिर्फ 4 चीजें मैंने बताई आपको कि हर दिन साधना करनी है। साधना के 2 तरीके बताए, पूजा और भगवान से कनेक्ट होना। दूसरी चीज आपको बताई सत्संग और स्वाध्याय, और तीसरी चीज आपको बताई सेवा, और चौथी चीज बताई सहयोग। अपने हाथ से जो सहयोग करोगे, ये सहयोग ही आपका पुण्य आपके लिए हर जगह रक्षा कवच बन के खड़ा होगा, वही बचाएगा। इसलिए अपने हाथों से सत्कर्म करते रहो। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि के सूत्र विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022। समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक व सायं 5 बजे से 7 बजे तक। सत्संग स्थल MBMC क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड, मेरी गोल्ड कॉम्प्लेक्स के पास, पानी की टंकी, बेवर्ली पार्क, मीरा रोड, पूर्व ठाणे, महाराष्ट्र। विशेष सूचना 10 दिसंबर 2022 का कार्यक्रम वरदान लोक आश्रम में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होगा। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र एवं दीक्षा रविवार 11 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे सत्संग स्थल पर। आयोजक विश्व जागृति मिशन मुंबई मंडल। संपर्क सूत्र
अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 956079272। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है